हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अभ्यास 1E। ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। क्या है? पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। तो मैं प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया है 2/3 रूट में 40। तो पूर्ण शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप। तो जो हमें ये संख्या दी है इसे हम रूट में लिख लेंगे। किस में लिख लेंगे? रूट में। 2/3 रूट 40। तो इसका कर देंगे हम वर्ग। क्या कर देंगे? वर्ग। तो अंदर क्या बचेगा? 2 दूना 4, 3 त्रिक 9 × 40 बराबर 4 चौक 16, 160 अपन 9। कितना है? 160/9। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए 3/4 रूट 96। तो पूर्ण का शुद्ध करड़ी रूप लिखना है। पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप लिखिए। 3/4 रूट 96, इसका होल स्क्वायर और रूट में कर देंगे ये। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, लेकिन इसका वर्ग हो जाएगा 3 त्रिक 9 और इसका 4 चौक 16 × 96। 16 से काटेंगे, 16 छक्के 96, 9 चौक 36। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 36। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए 3 रूट, ये आपका ऐसे। ठीक है, यानी 3 करड़ी का मान रूट 2। तो इसको भी लिखेंगे ऐसे ही, पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप में। पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप लिखोगे तो 3। अब जो मूल में होता है, ये मूल में, किस में? मूल में। तो उतनी ही घात चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतनी ही घात चढ़ाएंगे 3, जो मूल में होता है उतनी ही घात। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। 3 का क्यों करेंगे? तो 3 3 3 9 9 27 × 2 रूट, इसका इसमें करें तो 54। कितना हो जाएगा? रूट में 54। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए 5 रूट 2। तो इसे भी लिखेंगे पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप। तो 5 रूट 2। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, तो 25 × 2, 25 दूनी 50। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। तो ये दिया है 2/3 रूट में 32। तो इसको भी लिखेंगे पूर्ण करड़ी रूप में। पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप लिखो तो 2/3 रूट 32 स्क्वायर। ठीक है, इसलिए 2 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, 3 त्रिक 9 × 32। कोई संख्या कट नहीं रही, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12/9। तो ये हो गया आपके लिए आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 मूल में 4 रूट 5। तो उसको भी लिखेंगे पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप। रूट कितना दिया हमें? 3 मूल में 4 रूट 5 पे घात 4। ठीक है, तो इसको चारों लिखेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 गुणा, इससे ये कट जाएगा 5 बराबर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 पंजे आप हो जाएगा 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 405। ये उपका का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके लिए तीसरा 4/3 रूट 8। तो इसका भी लिखेंगे पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप। 3/4 रूट 8। ठीक है,
इसके लिए ये कट गया, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, 4 चौक 16 इंटू 8, 8 से ऐसे काटेंगे 2 बार, अंदर कितना बचेगा 9/2, अंदर कितना बचेगा 9/, ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए, m पे घात 3 मूल में 6 n पे घात 3, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे इसको भी, पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप लिखिए। तो m पे घात 3 6 n पे घात 3, जितना मूल में होता है उतनी घात, ठीक है। 6 18, तो m पे घात 18, इससे ये हट जाएगा तो n पे घात 3, ये आपका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का पहला, इसको भी ऐसे ही करेंगे, पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप में लिखना है। तो पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप लिखो। तो x माइनस वाई घात 2 रूट, तो एक्स स्क्वायर इससे ये कट जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे घात 3 माइनस के एक्स वाई, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न ऐसे ही करेंगे, पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप में लिखना है। पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप, तो 5 रूट 1.62 घात 2, इससे ये कट जाएगा 25 इंटू 1.62, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 5 125, 25 छिक्के 150, 50 और 5 155 की 5 हासिल 15, 25 सेकंड 25, 25 और 15 हो जाएगा आपका 40, तो ये हो गया 40, ये हो गया 40.50, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न इसको भी पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप में लिखना है। पूर्ण शुद्ध करड़ी रूप ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई रूट x माइनस वाई होल घात 2 रूट, तो x प्लस वाई होल घात, इसी कट जाएगा तो x माइनस वाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो x का इसमें करेंगे, इतना ही रहने दो, ये आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, p मूल में 4 q, ठीक है। तो शुद्ध करड़ी रूप लिखना है। शुद्ध करड़ी रूप लिखो, p मूल में 4 q घात 4 रूट में, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा तो p पे घात 4 इंटू q, ये आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 4, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखिए। किसमें लिखना है? सरलतम रूप में। तो आगे प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया? मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखो। तो सरलतम रूप में लिखना है तो इसका गुणनखंड करना होगा। 768 का क्या करने होंगे? गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूना 4, फिर से 2 से, तो 2 नम 18 और 2 से 12, 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर से 2 से, तो 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो मूल कितना है? 3, तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 1 2 3, एक जोड़ा, 1 2 3, ये आपका 2 जोड़े और ये 2 बचे। कितने बचे? 2। तो इनको लिखेंगे आप 2 गुणते 2 रूट में 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 गुणते 2 गुणते 3, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए
चौथे का दूसरा 175/63, 175/63। तो इसका भी ऐसे ही करेंगे, गुणनखंड करना होगा पहले 175 और 63 का। तो 175 का गुणनखंड कीजिए, 5 5 तिया 15, 5 25, 5 7 35, 7 एकम 7। ऐसे 63 का करेंगे तो 7 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से 7, 7 से 1। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसे, देखो 175 की जगह पे 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, अब 63 की जगह पे 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 1 5 बाहर और 1 3 बाहर। ये आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके लिए। अब दिया 256, कितना दिया 256। अब 256 के भी गुणनखंड करने होंगे, तो 256 के गुणनखंड कीजिए पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, कितने के जोड़े? 3 मूल में। मूल में कितने? 3। तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 रह गया ये अंदर, तो इसे लिख देंगे 2 गुणते 2 रूढ़ में 2 गुणते 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 मूल में 3 रूढ़ 135। तो इसके भी गुणनखंड करने होंगे 135 के। तो 3 से 5 से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 से 9, 3 से कितना आ गया 9, 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, तो ये आ गया 3 मूल में, तो 3 के जोड़ा, 5 अंदर तो 3 बाहर, तो 3 गुणते 5 रूढ़ में 5, 5 दिया 15 रूढ़। ये हो गया आपका आंसर। अगले प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या दिया आपको? रूढ़ 80। तो इसको भी करना है, तो 80 के गुणनखंड करने होंगे। 80 के गुणनखंड 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। ठीक है, तो मूल्य में कुछ नहीं है, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे। कितने के बनाएंगे? 2 2 के। तो 1 2, तो ये 2 गुणा 2 बाहर, अंदर कितना 5, तो 2 दूना 4 और रूढ़ में 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 मूल में 72। तो 72 लिखो, फिर इसके गुणनखंड करो। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो मूल में कितना है? 3, तो 3 का जोड़ा 1, अंदर कितना रहेगा 3 गुणा 3 2, रूढ़ में 3 गुणा 3 यानी कि 2, मूल में 3, 3 3 9। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया आपको? 8 मूल में x पे घात 13 अपॉन y पे घात 21। तो x पे घात 13, तो x पे घात 13 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हो x गुणा 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, भाई को क्या लिख सकते हो? भाई को 21 बार लिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक, देखो कितने का मूल में 8, तो 8 के जोड़े बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक x बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा आपका? तो अंदर बचेगा 1 2 3 4 5, तो x पे घात 5। ठीक है, अब ऐसे ही 8 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 जोड़े, अंदर क्या बचा? 1 2 3 4 5, तो y पे घात 5।
और 2 बाई, बाई पे घात 2 बाहर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए 756। तो 756 के पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 7 14 और 2 8 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 2 से 2 छिक 12 और 3 से घटेगा। एक बार कहीं गलती सी हुई है। 2 तिया 6 1, तो 2 7 14 1, 2 8 16, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 नेम 18। अब 3 से घटेगा। अब 3 से घटेगा तो 3 6 18 और 3 3 9, 3 से 3 दूना 3 एक 3, 3 से 7 और 7 1। तो मूल में कितने 3, तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो एक ही बन रहा है जोड़ा। तो 3 बाहर गुणा रूट में कितना 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूना 4 और 4 7 28। तो 3 रूट मूल में 3 और अंडर रूट 28। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो इसको कैसे करेंगे, तो इनका ही मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स माइनस वाई तो एक्स प्लस वाई का गुणा और एक्स प्लस वाई का गुणा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का गुणा कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई, तो एक एक्स प्लस वाई बाहर आ जाएंगे, एक्स प्लस वाई कहाँ आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1/, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सूत्र बनना है आपका एक्स प्लस क्यू का होल क्यू। एक्स प्लस क्यू का क्या बनना है होल क्यू। तो सूत्र बनाएंगे एक्स प्लस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, बचा क्या एक्स प्लस वाई। इसे दो सम तोड़ देंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का ये हो गया आपका सूत्र एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक्स प्लस वाई मिल रहा है तो एक्स प्लस वाई बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न है छठवें का तीसरा क्या है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई तो इसे अंदर भेज देंगे, क्या कर देंगे इसे अंदर भेज देंगे। तो एक्स माइनस वाई घात 2 रूट में एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई पे घात 2। तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई पे घात 2, इससे ही हट जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई, इससे ये एक कट जाएगा। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसे ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न नंबर 7 छठवें का चौथा, इसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर छठवें का चौथा इसको भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर छठवें का चौथा, तो सरलतम रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है सरलतम रूप, सरल करना है। क्या करना है सरल, तो इसको भी करेंगे। तो मूल में कितना है 3 है, तो इसे अंदर लेंगे। तो एक्स वाई पे घात 2 3 वाई पे घात 7 एक्स पे घात 2 घात कितनी होगी 3। तो इससे तो ये कट जाएगा और इस पे घात कितनी आ जाएगी 3। तो एक्स पे घात 3 3 दूनी 6 वाई पे घात 6 गुणा वाई पे घात कितनी है यहाँ पे 7, वाई पे घात कितनी है
7, तो वाई पे घात 7 और एक्स पे घात 2, तो इससे ये कटेगी घात और इससे इसकी घात, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, तो एक्स इंटू वाई, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है 7वां। अगला प्रश्न 7वां, तो इसको तोड़ेंगे। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, घात कितनी है, 3/2, तो इसे लिख सकते हैं 3 पे घात 2, इस पे भी घात 3/2, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 पे घात 2 गुणा 3/2, इससे ये कट जाएगा, तो 3 पे घात 3, यानी आप इसे लिख सकते हैं 27। कितना लिख सकते हो, 27। ये आपका हो गया आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो 8√15 लिख लो आप पहले ऊपर और 2√3 लिख दोगे नीचे, ठीक है। 8√15 आपको ये कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 रूट में 5 गुणते √3, नीचे रख सकते हो 2 इंटू √3, 2 इंटू √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, √5, तो ये 4√5 ही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय श्री राधे।